आज जो है बेटा हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 में हमने काफी चीजें कल कर ली थी। अच्छा ये बताओ बेटा, होमवर्क कर लिया था निशा आपने? जी सर, कर लिया। ठीक है। सर वो जो डिमॉर्गन्स लॉ के हमने दो, एक आपने करवाया था सम और दूसरा मैंने किया था, जी तो वो सम्स हमें खुद याद रखने पड़ेंगे क्योंकि बुक में तो वो नहीं है। वो बेटा बिल्कुल आपको कभी याद रखने पड़ेंगे। बेसिकली कभी कभी वो खुद दे देते हैं और कभी कभी सिर्फ कहते हैं कि डिमॉर्गन्स लॉ, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे लॉ। ठीक है। अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एक्सरसाइज 1.3 में बेटा है। सबसे पहले तो आपको सेट दिए हुए हैं। ए का सेट आपके पास गिवन है, ए बी सी डी, और इसके अलावा बी का सेट आपके पास है वाई एंड जेड। और आपके पास जो पार्ट 1 है उसमें लिखा हुआ है फाइंड ए मल्टीप्लाई बाय बी। अच्छा, ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसे हम कार्टीजन प्रोडक्ट भी कहते हैं। कार्टीजन प्रोडक्ट एमसीक्यूज में आता है, तो ये याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी को हम कार्टीजन प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? ए क्रॉस बी को आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले करना ये होगा बेटा, सबसे पहले देखना होगा कि सेट ए में आपके पास कितने एलिमेंट हैं, 4। इसी तरह आपके पास सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 2। तो अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 2 से, तो आपके पास होगा बेटा 8। यानी कहने का मकसद ये है कि सर ए मल्टीप्लाई बाय बी में आपके पास टोटल 8 सेट बनेंगे। और वो हमें कैसे पता चला? हमने इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देख लिया। जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, तो 4 को अगर मैं बेटा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आएगा 8। तो आपको कैसे करना है, ये ऐसे करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। अच्छा जी, आपको कैसे करना है, ऐसे करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू, यहाँ पे 8 सेट बनाने, 8 ब्रैकेट बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 सेट बना लिए। अब मल्टीप्लाई किस तरह करोगे बेटा? जैसे मल्टीप्लाई का रूल है नॉर्मली, उसी तरह। जैसे ये जो ए है, ये पहले y से मल्टीप्लाई होगा और फिर z से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यही रूल है मल्टीप्लाई का। तो मैंने इधर लिख दिया a कॉमा वाई, a कॉमा z। इसी तरह ये जो b है, पहले y से मल्टीप्लाई होगा और फिर z से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा b कॉमा वाई, b कॉमा z। इसी तरह ये जो c है, ये पहले y से मल्टीप्लाई होगा और ये फिर z से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया c कॉमा वाई और c कॉमा z। इसी तरह ये जो d है, ये आ गया d कॉमा वाई और d कॉमा z। बताओ बेटा, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? लाइबा मल्टीप्लाई का आपको समझ आ गया बेटा? निशा आपको समझ आ गया? जी सर। ओके। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे ये a मल्टीप्लाई बाय b था, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है b मल्टीप्लाई बाय a। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने इसी तरह करना है, पहले b का सेट रखना है और फिर a का सेट रखना है। तो b का सेट बेटा आपके पास है y कॉमा z मल्टीप्लाई बाय a का सेट आपके पास है a b c d। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 2, और यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4
2 मल्टीप्लाई बाय 4 जब हम कर लेंगे बेटा तो हमारे पास कितने ब्रैकेट बच जाएंगे, 8 ब्रैकेट बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके पास 8 ब्रैकेट बन गए। अच्छा, सेम एज इट इज आपने करना है उसी तरह, पहले y को a से मल्टीप्लाई करना है, फिर y को b से, फिर y को c से, और फिर y को d से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास ये हो जाएगा y कॉमा a, y कॉमा b, y कॉमा c, y कॉमा d, सेम एज इट इज z से, z को a से करोगे, फिर z को b से करोगे, फिर z को c से करोगे और z को d से करोगे। तो ये हो जाएगा बेटा z कॉमा a, z कॉमा b। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा बेटा। और z कॉमा b, फिर ये हो जाएगा z कॉमा c, और ये हो जाएगा z कॉमा d। तो ये आपका सिंपल सा आंसर है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में एक चीज हमें ये पता चल गई कि सेट की मल्टीप्लिकेशन में a मल्टीप्लाई बाय b नॉट इक्वल होता है b मल्टीप्लाई बाय a का। क्यों? क्योंकि अगर हमने a मल्टीप्लाई बाय b करा था यहाँ पे कुछ और आंसर है, और जब हमने b मल्टीप्लाई बाय a करा यहाँ पे कुछ और आंसर है। तो कहने का मकसद ये है, इन सेट्स, जब हम सेट्स की बात कर रहे होंगे तो a मल्टीप्लाई बाय b का कार्टेशियन प्रोडक्ट और b मल्टीप्लाई बाय a का कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर सेम नहीं आएगा। इसी तरह अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, a मल्टीप्लाई बाय a। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करूंगा, ये जो a मल्टीप्लाई बाय a है, a का सेट तो आपके पास दिया हुआ है a b c d मल्टीप्लाई बाय, दोबारा a का सेट लिख दो a b c d। अब मुझे सिर्फ ये बताओ बेटा, इसमें कितने ब्रैकेट बनेंगे? 16 16 सर। 16 बनेंगे। वेरी गुड बेटा। क्यों? क्योंकि सर इधर भी 4 एलिमेंट्स हैं और इधर भी 4 एलिमेंट्स हैं, और जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर क्या आता है, 16 आता है। ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने 16 ब्रैकेट्स बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैं हटा देता हूँ, और ये 16। तो ये आपके पास 16 सेट्स बन गए। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का रूल तो वही है बेटा, ये जो a है ये पहले a से होगा, फिर b से होगा, फिर c से होगा, और फिर d से होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल तो वही पुराना वाला है। तो अब हम मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जैसे पहले ब्रैकेट में मेरे पास आएगा a कॉमा a, सेकेंड में आएगा a कॉमा b, थर्ड में आएगा a कॉमा c, फोर्थ में आएगा a कॉमा d। इसी तरह अब b की बारी है। ये जो b है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, पहले a से, फिर b से, फिर c से, और फिर d से। तो ये आपके पास हो जाएगा b कॉमा a, b कॉमा b, b कॉमा c, और b कॉमा d। इसी तरह ये जो c है बेटा ये भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा c कॉमा a। अच्छा, ये हो जाएगा c कॉमा a, c कॉमा b, c कॉमा c, c कॉमा d। इसी तरह ये जो d है ये भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, d कॉमा a, d कॉमा b, d कॉमा c, और d कॉमा d। तो ये हो जाएगा बेटा आपका रिक्वायर्ड आंसर। बताओ बेटा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? नो सर। ओके बेटा, ओके ओके। अच्छा जी, अब हम
एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क, ये इसी जैसा ही है बिल्कुल। इसका जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 है b मल्टीप्लाई बाय b। इसमें आपको b मल्टीप्लाई बाय b यानी b के जो दोनों सेट है उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिएगा। ये आपका होमवर्क हो गया। अच्छा, ये तो था बेटा क्वेश्चन नंबर 1.3 का जो हमने स्टार्ट करा था। अब हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, और मैं आपको बता भी दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है इस एक्सरसाइज से, क्योंकि ये बीच में है और एमसीक्यूज में आता भी है, तो इसीलिए मुझे कराना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है बेटा, सपोज दैट द ऑर्डर्ड पेयर x plus y comma 2 and 4 comma x minus y are equal. Find x and y. अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं x और y की वैल्यू को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा भाई, अब कैसे निकालनी है और क्या क्या गिवन है? आपको सिर्फ दो ही चीजें गिवन है, एक ये और एक ये। मतलब आपको ये गिवन है x प्लस वाई कॉमा 2 और 4 कॉमा एक्स माइनस वाई। अच्छा, क्या लिखा हुआ है कि भाई x प्लस वाई कॉमा 2 एंड 4 कॉमा माइनस वाई आर इक्वल। दोनों क्या है? इक्वल है। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये कहने का मकसद ये है, अगर आपके पास ये देखें x प्लस वाई कॉमा 2 या आपके पास है x माइनस वाई। एक मिनट में क्वेश्चन दोबारा देखता हूं। ठीक है, x प्लस वाई कॉमा 2 है, सही है, और x माइनस वाई कॉमा 4। इसे आप इक्वेशन 1 कह लें और इसे आप इक्वेशन 2 कह लें। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। अच्छा भाई, और आपका मेन काम क्या है बेटा कि इसमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है बेटा, अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। क्या कर दें? ऐड कर दें। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में आपके पास x प्लस वाई। अच्छा, एक चीज और देख लो, पहले एक चीज और देख लो, ऐड बाद में करना, पहले एक चीज और कर लो। x प्लस वाई कॉमा 2 और x माइनस वाई कॉमा 4, ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। ये इक्वल हमें कौन बता रहा है? सर, हमें क्वेश्चन बता रहा है कि ये दोनों क्या है? इक्वल है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना यहाँ पे, इक्वल है। अच्छा भाई, इस इक्वल से फायदा ये होगा बेटा कि मैं फर्स्ट वाली वैल्यू को कंपेयर करूंगा लास्ट वाली वैल्यू से और सेकंड वाली को करूंगा थर्ड से। तो मेरे पास कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब अगर मैं इसको ऐड करूं तो बेटा हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि इस तरह पढ़ा था हमने कि भाई +5 और -5 ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई आपके पास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और x प्लस एक्स कितना होता है बेटा? सर 2x होता है। और अगर 4 और 2 को आप प्लस करो कितना होता है? 6 होता है। तो आपके पास जो सिचुएशन बन रही है मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 2x इक्वल टू 6, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2 3 जा, तो आपके पास x की वैल्यू तो आ गई 3,
लेकिन आपको ऑर्डर्ड पेयर में x भी चाहिए था और y भी चाहिए था। तो आप क्या करें, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। कैसे, मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। आप यहाँ पे लिखें पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 आपकी ये बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 4। x की जगह आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे 3 लिख दोगे। तो यहाँ पे आपने x की जगह लिखा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। अब देखें, ये प्लस 3 है, यहाँ जाके क्या होगा, -3 होगा। तो y इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y इक्वल टू 1। तो आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बताओ बेटा, समझ आ गया आप लोगों को? ओके निशा। लाइबा आप रिप्लाई करो बेटा। ओके बेटा लाइबा। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में ए का सेट दिया हुआ है बेटा a कॉमा बी का सेट दिया हुआ है बेटा आपको 2 कॉमा 3, और सी का सेट दिया हुआ है बेटा 3 कॉमा 4। और पहला पार्ट आपके पास है बेटा a मल्टीप्लाई बाय b यूनियन c। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, b यूनियन c निकालेंगे। यूनियन निकालना तो आता ही है आपको। पहले आपने b का सेट लिखा 2 कॉमा 3, यूनियन c का सेट लिखा 3 कॉमा 4। तो आपके पास b यूनियन c आ जाएगा 2, 3 और 4। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b यूनियन c। तो a का सेट आपके पास क्या है, a कॉमा b मल्टीप्लाई बाय b यूनियन c का सेट आपने अभी निकाला है 2 कॉमा 3 कॉमा 4। तो अब बताओ बेटा, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है। बताओ बेटा कितने सेट बनेंगे हमारे पास, कितने ब्रैकेट बनेंगे? 6। 6 बनेंगे, वेरी गुड। तो मैं यहाँ से बना देता हूँ आपके 6 ब्रैकेट, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, उसी तरह ही मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये a पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये आपके पास हो जाएगा a कॉमा 2, a कॉमा 3, a कॉमा 4। इसी तरह ये b इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b कॉमा 2, b कॉमा 3 और b कॉमा 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह बेटा आपके पास दूसरा क्वेश्चन यानी दूसरा पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है a मल्टीप्लाई बाय b यूनियन a मल्टीप्लाई बाय c। सबसे पहले आप बेटा a मल्टीप्लाई बाय b को फाइंड आउट करेंगे, और a का सेट आपके पास गिवन है a कॉमा b मल्टीप्लाई बाय b का सेट आपके पास गिवन है 2 कॉमा 3। अच्छा भाई, आपके पास सिंपल 4 ब्रैकेट बनेंगे, 1 2 3 4। तो 4 आपके पास सेट्स बन गए, और मल्टीप्लाई उसी तरह ही होगा बेटा, a को ये हो जाएगा a कॉमा 2, a कॉमा 3, इसी तरह b कॉमा 2, b कॉमा 3। अच्छा जी, उसके बाद आप a मल्टीप्लाई बाय c को फाइंड आउट करेंगे, और a के सेट आपके पास है a कॉमा b मल्टीप्लाई बाय c का सेट आपके पास है 3 कॉमा 4। इसमें भी आपके पास बेटा 4 सेट बनेंगे, 1 2 3 4। तो इसमें भी a कॉमा 3, a कॉमा 4, b कॉमा 3,
बी कॉमा 4। अब आपने क्या करना है बेटा, इन दोनों सेट्स को यूनियन करना है, सही है। और यूनियन का मतलब सीक्वेंस से लिखना है, दैट्स इट। तो आपने यहाँ पे लिखा पूरा क्वेश्चन ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन ए मल्टीप्लाई बाय सी, और इनको आप यूनियन कर दें, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, ए कॉमा 4, इसी तरह बी कॉमा 2, बी कॉमा 3 और बी कॉमा 4। ये आपका आंसर हो गया। यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? ओके लाइबा, ओके निशा बेटा। अच्छा जी, अब इसी तरह के दो पार्ट्स हैं इसके जो आपके होमवर्क में हैं। कौन से हैं वो पार्ट्स भी मैं लिख रहा हूं और बता भी रहा हूं इसमें करना क्या है आपने। ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन सी, होमवर्क से ये। और पार्ट 4 आपके पास है ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लाई बाय सी। अच्छा भाई, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 में सबसे पहले बेटा क्या करोगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे, जो भी सेट आएगा उसे ए से मल्टीप्लाई कर दोगे। पार्ट 4 में क्या करोगे बेटा, पहले ए मल्टीप्लाई बाय बी निकालोगे, फिर ए मल्टीप्लाई बाय सी निकालोगे। दोनों मल्टीप्लीकेशन के आंसर में जो कॉमन होगा, यानी जो इंटरसेक्शन में कॉमन होगा, वो सेट आप लिख दोगे। तो यहां तक हो जाएगा बेटा आप लोगों से? ओके लाइबा, ओके ओके निशा, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम 1.3 को काफ़ी हद तक ख़त्म कर लेंगे, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपका चैप्टर 1 बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।